उन्होंने बोला है कि ये मांग नहीं है, ये समस्याएं हैं और ये आज की मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं। माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, ईएसआई के कवरेज से बाहर हो चुके हैं हम, तो उस स्थिति में एक मेडिकल पॉलिसी तो कम से कम देनी चाहिए। अभी पीछे एक एफटी फिक्स टर्म एम्प्लॉय नाम से भर्ती की गई, उसमें फुल धांधलेबाजी की गई। प्लांट की मजदूर विरोधी नीति के चलते हुए इस प्रबंधन को सबक सिखाने का काम करें और हमारी मदद करें। आपके ही गांव के, आपके ही क्षेत्र के बच्चे हैं, इनके समर्थन के लिए आप लोग आइए और इस धरने को सफल बनवाइए, अन्यथा पूरी कार्यकारिणी आमरण अनशन पे बैठेगी। 17-18 साल में आज तक हमें इन्होंने अपना कोई स्थायी कर्मचारी नहीं समझा है। 6 महीने में हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट रेट बढ़ता है 6 रुपये या 5 रुपये, तब भी इनको बड़ा दुख होता है। और आज 19 साल हो गए, 19 साल 18 हो गए, 19 में लग रहे हैं। आज हमारी यही 20-21 हज़ार रुपये। इनकी भ्रष्ट नीति के कारण प्लांट के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब हो रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहे हैं। अगर जिसका हमारे से पूछेंगे तो हम सबूत के तौर पे दिखाएंगे। हम तो सोचते हैं हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के अंडर में आ रहे हैं। इनके हिसाब से इनसे बातचीत करते हैं तो ये सीधा पहले ये बोलते हैं अनशन ख़त्म करो। साहब हम अनशन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कम से कम अंदर घुसने लायक हमें बना तो दो कम से कम। जब प्लांट यहाँ पर इनका शुद्ध मुनाफा 1 साल का 1000 करोड़ से ऊपर जाता है, क्या हमारे लिए इनके पास 50-60 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं है क्या? अब वहाँ पर अगर अंदर आप जाके देखेंगे, वहाँ पे डीजे बज रहे हैं, हम भी तो उनकी फैमिली ही हैं, हम यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हैं। आप हमें सहयोग कीजिए, जितना आपसे सहयोग होगा, जितना आप करेंगे उतना ही हमें न्याय मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे सर। तो जयपाल जी मेरे साथ हैं। आंदोलन का आज 4था दिन है जी। संडे से शुरू हुआ था, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। संडे शाम 8 बजे शुरू हुआ था। अब तक बात कहाँ तक पहुँचे जयपाल जी? काफ़ी हमारे पत्रकार साथी भी जानना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र की जनता भी जानना चाहती है कि अथॉरिटीज़ के पास आप अब तक कितनी बार गए हैं? क्या कल कुछ मुलाकात हुई? आज कोई संदेश आया है? हड़ताल को दबाने की कोशिशें तो नहीं हो रही हैं? ये तमाम चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो शहरावत भाई साहब, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मैं जयपाल सिंह, अनुबंधित श्रमिक संघ एनटीपीसी झाड़ली में मीडिया प्रभारी के पद पर दायित्व है मेरे पास। मैंने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल करने की कोशिश की, लेकिन ये मैनेजमेंट जो है ना, ये झुकने का नाम नहीं ले रही है। हम रविवार शाम 8 बजे से 2 अगस्त को यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट ने 2-3 बार बुलाया वार्तालाप के लिए, लेकिन इनका कोई ठीक रवैया नहीं मिला, कोई सकारात्मक रूप इन्होंने दिखाया नहीं। इन्होंने प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश की कि ये धरना समाप्त हो जाए। साथ में लेबर कमिश्नर हैं अपने केंद्र के, करनाल में बैठते हैं, उनको भी इन्होंने प्रेशर डाला। वहाँ से भी मैसेज आया कि श्रीमान जी इनको आप बुलाइए और इस धरने को ख़त्म करवाइए। लेकिन वहाँ पर भी कमिश्नर साहब ने भी बोला कि यार ये इनकी छोटी छोटी मौखिक सी मांगे हैं, इनको कर लिए, क्लियर करिए जी इनको। वहाँ तो इन्होंने हाँ भर ली। वहाँ से आने के बाद रात को 8 बजे इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया कल। वो बोले कि चलिए हम बात करते हैं, अपर मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमने बोला कि सर आप जब 3 दिन से धरना चल रहा है तो अपर मैनेजमेंट से आपने अभी तक बात ही नहीं की है। वो बोले कि हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए। हम वहाँ पर 2-2.5 घंटे बैठ के वापस आ गए। भाई चलो उनकी नहीं बनी होगी बात, भाई मैनेजमेंट ने मना कर दिया होगा। जैसे ही यहाँ आए तुरंत फ़ोन आया, बोला कि हमने आपको वेट करने के लिए बोला था। हम तो यहाँ चले गए हैं। फिर दोबारा फिर गए, फिर भी उनकी वही अड़ियल रवैया कि हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। मैनेजमेंट का यही कहना था। और अभी इनका कोई सकारात्मक रूप नहीं दिखाई दिया है। आज भी इन्होंने कोई किसी के पास फ़ोन नहीं किया कि आना है या नहीं आना मीटिंग के लिए। आज कोई कम्युनिकेशन नहीं है अभी तक। और इस बारे में बाकी
मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो पूरी रूपरेखा बताएं, क्या स्थिति है क्या नहीं है। बताओ जी, आप एक बार परिचय दे दीजिए और पूरी दिनचर्या और अतीत के बारे में जे बताइए। जेपी भाई नमस्कार, और जज्जर हलचल न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शमशेर सिंह, अध्यक्ष अनुबंधित श्रमिक संघ 2088, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। जो अपना ये धरना रविवार शाम 8 बजे से शुरू हुआ है, उसमें एक हादसा हुआ। बीएमडी मिल मेंटेनेंस में एक विजयपाल नाम का लड़का कार्यरत था, उसके ऊपर होस्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। और मैनेजमेंट अपनी ख़राब नीति के चलते और मेडिकल की कोई पॉलिसी न होने के कारण उसको छोटा मोटा प्राथमिक उपचार के बाद अपने पीजीआई में रेफर कर दिया गया उसको, जबकि वहाँ पे जाने के बाद भी 1:30-2 बजे तक उसका खाली एक एक्सरे किया गया। क्योंकि आपको पता है सारी मूलभूत सुविधाएं तो हैं परंतु उपचार देरी से होता है, भीड़ ज़्यादा होती है और कोई काम इमरजेंसी का होता है। तो यहाँ पे कर्मचारी साथी कार्यरत हैं, उनके लिए कम से कम ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। कोई फैटल एक्सीडेंट होता है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, उस स्थिति में कम से कम 20-30-40 लाख रुपए का कुछ मुआवजा हो, पर यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। WC पॉलिसी, वर्कमैन कंपनसेशन नाम से एक पॉलिसी है, उसमें खाली 2 लाख रुपए की कवरेज है, वो भी ऑन डेथ है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी। भाई साहब, बार बार प्रबंधन के साथ में वार्ता हुई है। कल अपने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने करनाल बुलाया था, मेरे को भी बुलाया था और मैनेजमेंट को भी बुलाया था, पर वहाँ पर भी जो हमारे मुद्दे थे उन पे लेबर कमिश्नर ने इनको काफ़ी डांटा भी, धमकाया भी कि इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, ये तो खाली समस्याएं हैं। परंतु उसके बाद भी यहाँ आने के बाद इन्होंने अपना रवैया फिर चेंज कर दिया। अड़ियल रवैया बरकरार है, मजदूर विरोधी नीति का फुल पालन कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी हित में कोई कार्य हो नहीं रहा है। लेबर कमिश्नर ने आपके हित में इच्छा जताई? इस लेबर कमिश्नर ने हमारे हित में इच्छा जताई है। उन्होंने बोला है कि ये मांग नहीं है, ये समस्याएं हैं और ये आज की मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं। जब हमने इस प्लांट में ज्वाइन किया उस टाइम पे हमें 20-25 साल के जवान लड़के थे। आज हमने 17 साल इस प्लांट को दिए हैं और हमें एक 40-42 साल की उम्र में पहुंच गए। माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, ESI के कवरेज से बाहर हो चुके हैं हम। तो उस स्थिति में एक मेडिकल पॉलिसी तो कम से कम देनी चाहिए। फिर दूसरा, ये यहाँ पर जो हमारे साथी बैठे हैं उसमें मैक्सिमम पढ़े लिखे हैं, कोई डिप्लोमा बेस पे नौकरी कर रहा है, कोई BTech वाला भी है, कोई MTech भी है, पर उनको है ना जो अपने परमानेंट बेस पे है आज तक कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष है। अभी पीछे एक FT फिक्स टर्म एम्प्लॉय नाम से भर्ती की गई, उसमें फुल धांधलेबाजी की गई और उसके चलते AGM HR के श्रीलता का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। परंतु जो हमारे कर्मचारी साथी 15-17 साल से कार्यरत थे उनको अनदेखा किया गया, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया। तो जो FTI हैं उनकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, अकोमोडेशन है, मेडिकल सुविधा है, परंतु हमारे नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। जबकि वो क्या करेंगे, आज आए हैं 1 साल तक हमसे पीछे पढ़ के सीखेंगे कि हम ये बताओ जी, ये बताओ जी, भाई साहब बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना। को हम कभी बता भी देते मूड होता है तो कभी नहीं भी बताते। 1-2 साल का कागज़ी एक्सपीरियंस लेके और अपनी कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। प्लांट उनको चलाना नहीं है, वो तो खाली एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं, तो अच्छी कंपनी में चले जाते हैं, एक्सपीरियंस NTPC का मिल गया। प्लांट 17 साल 2007 से 19 साल हो गए, आज कंटिन्यू हम ही चला रहे हैं और प्रबंधन के बस की बात है नहीं। क्योंकि अगर 2500 कर्मचारियों का काम 25 आदमी कर सकते तो इतने कर्मचारी रखने का कोई आवश्यकता थी नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके साथियों को, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो हमारे शिव कुमार जी ने और हमारी जो कार्यकारिणी के जो मीडिया प्रभारी हैं जयपाल जी, और जो हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं 2 साथी श्रीमान नागेश जी और सतीश जी, ये आज लगभग 7 बजे के आसपास चौथे दिन की शुरुआत होने वाले या हो चुकी है। ये धरना प्रदर्शन जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता
परमानेंट निरंतर बेस पे आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद साथियों। आपसे सभी से मेरी एक विनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्लांट की मजदूर विरोधी नीति के चलते हुए इस प्रबंधन को सबक सिखाने का काम करें और हमारी मदद करें। मैं मेरे आस पड़ोस के इस प्लांट के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उन सभी ग्रामीणों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपके ही बच्चे हैं, आपके ही गांव के, आपके ही क्षेत्र के बच्चे हैं। इनके समर्थन के लिए आप लोग आइए और इस धरने को सफल बनवाइए। और एनटीपीसी मैनेजमेंट और ज़िला प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 3 दिनों से एक कर्मिक अनशन के तौर पर हमारे 2 साथी 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पे बैठे रहे हैं। यदि ये अड़ियल रवैया मैनेजमेंट का रहा तो अगले 24 घंटे में जो हमारे 2 साथी नागेश जी और सतीश जी बैठे हैं, इनका अनशन टूटने से पहले अगर ये मैनेजमेंट इस हमारी जो समस्या है उनका समाधान कर देती तो ठीक है, अन्यथा पूरी कार्यकारिणी आमरण अनशन पे बैठेगी, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जयपाल जी ने बताया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, ऐसे अड़ियल रवैया रहा तो पूरी की पूरी कार्यकारिणी आमरण अनशन के ऊपर बैठ जाएगी। तो जिला प्रशासन ध्यान दे, अथॉरिटीज़ ध्यान दे। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, झज्जर न्यूज़ हलचल में मैं आप यहाँ पे पहुँचे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं झज्जर प्रशासन, माननीय डीसी साहिबा वर्षा खंगाल जी व हरियाणा उद्योग मंत्री को मैं एक ये बहुत ही साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आज के युग, इस दौर में हमें यहाँ पे 18-17 साल हो गए काम करते वक्त। ऐसी बुरी तरह हमने ऐसी मुसीबत में ऐसा काम किया है, लेकिन 17-18 साल में आज तक हमें इन्होंने अपना कोई स्थायी कर्मचारी नहीं समझा है। आज जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं अपने कर्मचारियों का पूरा सहयोग करती हैं, मेडिकल देती हैं, आह्वान की व्यवस्था करती हैं, खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। इस प्लांट का वैसे तो हमारी माननीय केंद्र सरकार ये बोलती है कि यह हिंदुस्तान, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन इस एनटीपीसी वाले इतने एजुकेटेड होते हुए भी इनकी ऐसी सोच है। भगवान की दया से, उनके सहयोग से इनको अच्छी पेमेंट मिल रही है। ये अपने के अलावा किसी दूसरे का 1 पैसे का भी सहयोग करने की कभी नहीं सोचते हैं। आज भी इनकी इतनी नीयत ख़राब रहती है कि हमें 10-20 रुपये बढ़ जाते हैं 6 महीने में। हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट रेट बढ़ता है 6 रुपये या 5 रुपये, तब भी इनको बड़ा दुख होता है। दूसरी कंपनियां इस महंगाई के दौर में आज कम से कम 50-60 हज़ार रुपये पेमेंट सबकी होनी चाहिए। 15,000-17 हज़ार में आप ही या जो भी मेरे साथी सहयोगी, जो भी कर्मचारी साथी परमानेंट हरियाणा के झज्जर के आसपास के जो देखते हैं, सोचें कि इस पेमेंट में क्या गुजारा हो सकता है। 15-16 साल नौकरी करने के बाद भी ये 18-20 हज़ार रुपये। 18 साल हम यहाँ आए थे, उस टाइम हमारी 4500 रुपये पेमेंट थी और आज 19 साल हो गए। 19 साल 18 हो के 19 में लग रहे हैं। आज हमारी यही 20-21 हज़ार रुपये है, जिसमें से 3 हज़ार रुपये हम यहाँ इनके मोटरसाइकिल हमारी प्लांट में इनके काम के लिए चलते हैं, उसमें हम खर्च कर देते हैं, क्योंकि ये हमें मजबूर हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर घर बैठा दिए जाएंगे। ऐसी समस्याएं खाने के हमारा दूसरे साथ में एक प्लांट और भी है, उसमें देखो प्राइवेट होते हुए भी 10 रुपये में बढ़िया खाना मिलता है। और यहाँ लगातार मैंने तो ऐसे इस ICH कैंटीन में लगभग 2 साल पहले ही खाना शुरू किया, उससे पहले मैं कभी नहीं गया, क्योंकि ये इतने बेकार हैं। इनका बाद में इनके बारे में बताऊंगा। 2 साल में इन्होंने खाने में हर 2-4 दिन में थोड़ी थोड़ी कटौती की है। तो अब ये सोचिए, जब इनकी सोच ही ऐसी है तो ये NTPC वाले हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मैं प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये एक समस्या नहीं है। कभी प्लांट में दौरा करवाइए, DC साहिबा, उद्योग मंत्री, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं
और हमारे लिए ये एक एक पैसे की इतनी तगड़ी निगरानी रखते हैं कि इनका पैसा क्यों बढ़े, ये काट दिया जाए। इनकी भ्रष्ट नीति के कारण प्लांट के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब हो रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहे हैं। अगर जिसका हमारे से पूछेंगे तो हम सबूत के तौर पे दिखाएंगे। हरियाणा सरकार को वैसे तो बोल देते हैं ये केंद्र सरकार है, हम यहाँ हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि हम किस साइज में आ रहे हैं। हमें बोल देते हैं तुम हरियाणा सरकार के अंडर में आते हो, उनसे बात करते हैं तो तुम केंद्र सरकार में आते हो। हम तो सोचते हैं हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के अंडर में आ रहे हैं इनके हिसाब से। अब ये है, मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों का प्रशासन के द्वारा सहयोग करवाएं। बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका बताने भी हमें शर्म आती है। हमारी मातृशक्ति आज भी डरी हुई अंदर बैठी है, वो धरना प्रदर्शन में आने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही, उनको आने नहीं दे रहे, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रामवीर है और संगठन में सचिव का दायित्व मेरे पास है। तो प्रशासन के मैनेजमेंट के अड़ियल रवैये को देखते हुए हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांग तो कोई है ही नहीं, कच्चे कर्मचारी की कोई मांग नहीं होया करती। हमारी तो समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का जितना जल्दी हो सके ये समाधान करने की कोशिश करें, नहीं तो हमारा अनशन ये फिर अनिश्चित काल के लिए हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपका सहयोग हुआ। तो मेरे साथ नीरज जी है। नीरज जी लगातार कई वर्षों से कर्मचारियों की मांगों को काफ़ी अच्छे तरीके से उठा रहे हैं और काफ़ी मांगे मनवाई भी हैं, हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आज चौथा दिन हो गया नीरज जी, इस पूरी की पूरी अनशन को, हड़ताल को, मांगों को आप किस तरीके से देखते हैं और किस स्टेज में फ़िलहाल आप आंदोलनरत कर्मचारी हैं, कृपया बताएं। सबसे पहले जेपी भाई मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी मांगों को जिला प्रशासन तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। आप जो ये सामाजिक एप्लीकेशंस हैं, जो हमें सोशल साइट्स कहते हैं, उसके माध्यम से जो हमें हमारे धरना प्रदर्शन को ऊपर तक पहुंचाने में जो हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं और मेरी कार्यकारिणी और सभी साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं जी। देखिए जेपी भाई, मैनेजमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका नज़ारा तो आप यहाँ पे कि देख ही रही हैं। आपने कल भी हमसे यही पूछा था कि आपके क्या मांगे हैं, तो मेडिकल क्लेम मांगना कोई हमारी मांग नहीं है, समस्या है। ये आपको ही पता है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, उसका खर्चा हमें खुद वहन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैनेजमेंट कई बार बोल देती है कि एक काम कीजिए, हम आपको कोई पॉलिसी देते हैं लाख रुपए तक की, उसमें से एक काम कीजिए, हम आपका 1500 रुपये का प्रीमियम करते हैं, तो आधे आप दीजिए आधे आप दीजिए, हम दे देंगे। लेकिन ये कहाँ तक उचित है? ये चलिए ठीक है 1 लाख रुपये तक आप हमें कर देंगे, लेकिन अगर हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसका कौन इलाज उठाएगा? इसी प्रकार हमारा परिवार भी है। आज के ज़माने में ये मान के चलिए कि प्राइवेट सरकारी अस्पताल में तो समस्या पहले से इतनी भरी पड़ी है कि वहाँ पे किसी रोगी का इलाज संभव नहीं मानते, आज मान सकते, इतना बुरा हाल है सरकारी अस्पतालों का। प्राइवेट अस्पताल में किसी में जाते हैं तो आजकल प्राइवेट अस्पताल ना होकर 5 स्टार हॉस्पिटल हो गए हैं। वहाँ पे जाते ही 15-20 हज़ार रुपये का अच्छा सा बेड देते हैं, आपको प्राइवेट रूम देते हैं। यदि आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो वो आपका अच्छे से इलाज करने के लिए टाला मटोल करेंगे। आयुष्मान कार्ड की जो लिमिटेशंस हैं वो आपके सामने ही हैं, उनको कई सारे डॉक्टर देख के उसके बोल देते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा आपका, या फिर उसका आपको टाल मटोल करते हैं। तो यहाँ पर प्रबंधन से हम लगातार बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बुलाएगा तो ही जा पाएंगे। इनसे बातचीत करते हैं तो ये सीधा पहले ये बोलते हैं अनशन ख़त्म करो। साहब हम अनशन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कम से कम अंदर घुसने लायक हमें बना तो दो। कम से कम आपको बस एक यही तो बोलना है कि आपका मेडिकल पॉलिसी हम लोग रेडी कर देंगे। जब प्लांट यहाँ पर इनका शुद्ध मुनाफा 1 साल का 1000 करोड़ से ऊपर जाता है, क्या हमारे लिए इनके पास 50-60 लाख रुपये लगाने के लिए नहीं है क्या? हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम जब घर से चलें तो हंसते खेलते हुए चलें और वापस आएँ तो भी हंसते खेलते हुए आएँ। हम सुखी, हमारा परिवार सुखी। हम प्लांट को दिन रात
एक करके अपना खून पसीना देके चलाते हुए आए हैं और चलाते हुए रहेंगे। लेकिन प्रबंधन इतनी अड़ियल हो चुकी है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आज हमारे आदरणीय सीओ साहब दिलीप कायबोर्ता जी का जन्मदिन उत्सव है। अब वहाँ पर अगर अंदर आप जाके देखेंगे, वहाँ पे डीजे बज रहे हैं। हम भी तो उनकी फैमिली ही है, हम यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हैं, लेकिन साहब को हमारी चिंता नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उनकी मनोदशा है और क्या हमारी मनोदशा है। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है, एक तरफ बेसिक सुविधाएं भी हमें नहीं मिल रही हैं। हम लोग यहाँ पे भूखे। इनकी शक्ल देखेंगे एक बार, आपने देखा है, लगातार सबके चेहरे मायूस हैं, घर वाले चिंता में हैं, पता नहीं क्या करेगा, क्या रहेगा इनका बेचारों का। तो मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट हमें सीरियस ले रही है। अब जो भी कुछ है वो हम आपसे, प्रशासन से और आसपास के हमारे गाँव वासियों से निवेदन कर रहे हैं। उन्हीं के ऊपर हमें पूरी आस है कि वही हमें न्याय दिलाएंगे। हमारी कोई मांग तो है ही नहीं, सिर्फ समस्याएं हैं जो हैं वो आपके सामने हैं। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा और हमारे सभी ग्रामवासियों, हमारे आसपास के हलका से जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि आप हमें सहयोग कीजिए। जितना आपसे सहयोग होगा, जितना आप करेंगे, उतना ही हमें न्याय मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे सर। यही जी भाई साहब, धन्यवाद।